Zumba is a Latin music dance fitness form which includes merengue, salsa, cumbia, reggaeton, all international rhythms, and it burns 800 to 1000 calories in just 1 hour. So let's talk about the age group. So dance fitness के लिए age group doesn't matter because कोई भी एज का बंदा डांस कर सकता है, बट मेक श्योर कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसको किसी तरह की कोई इंजरी तो नहीं है। उसके बाद हमारे 10 to 15 सॉन्ग्स होते हैं एंड देन लास्ट में हमारा कूल डाउन होता है। कूल डाउन क्यों होता है? बिकॉज आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। मैक्स आप लगा लो 500 to 700 कैलोरीज आराम से 1 आवर में बर्न करते हैं। सी जिम एक टोटली डिफरेंट वर्कआउट है। वी आर डूइंग जिम में हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, और डांस में हम इट्स ऑल अबाउट कार्डियो। सो इसमें वेट्स का कुछ लेना देना नहीं है। Hello everyone, myself Baljeet Kaur. I'm a director of Fitaro and also I'm a certified Zumba instructor and a functional trainer and a personal trainer. So guys, you can see आज Exalted में हम लोग dance fitness session ले रहे हैं and dance fitness is a cardio session. So उसमें आप देख सकते हैं you can easily burn 400 to 500 calories. और अभी आप देख रहे थे कि लोग कितना मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ईजी टू मूव है। सो आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी लोग इजीली मूव कर रहे हैं और एज ग्रुप की कोई टेंशन नहीं होती। हम लोग पहले ही क्लाइंट्स को पूछ लेते हैं कि आपको कोई इंजरी तो नहीं है। अगर उनको इंजरी है तो वी कैन से डोंट गो फॉर डीप स्क्वाट्स, जंपिंग, और ज़्यादा नी को बेंड मत करो। तो आज हम कर रहे हैं जुम्बा फिटनेस। जुम्बा इज एन लैटिन म्यूजिक डांस फिटनेस फॉर्म विच इंक्लूड्स merengue, salsa, cumbia, reggaeton, all international rhythms, and it burns 800 to 1000 calories in just 1 hour. सो इसके जो बेनिफिट्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। सो इसमें आपका स्टैमिना इंक्रीज होता है, आपकी बॉडी में फ्लैक्सिबिलिटी आती है और आप इस वर्कआउट को बहुत इंजॉय होकर करते हैं बिकॉज द म्यूजिक इज़ टोटली क्रेजी। सो लेट्स टॉक अबाउट द एज ग्रुप। तो डांस फिटनेस के लिए एज ग्रुप डजंट मैटर बिकॉज कोई भी एज का बंदा डांस कर सकता है, बट मेक श्योर कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसको किसी तरह की कोई इंजरी तो नहीं है। जैसे अगर किसी को नी इंजरी है या बैक इंजरी तो हमको पहले बता देते हैं कि आप स्क्वाट्स मत करो, जंपिंग्स मत करो, बट आप मूवमेंट्स कर सकते हैं। सो डांस हर एज के लिए। सो आप इसमें ऑलमोस्ट 500 to 800 कैलोरीज बर्न करते हैं। जी बोल दी हूँ। ओके, सो आप इसमें ऑलमोस्ट 500 to 800 कैलोरीज बर्न करते हैं। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द डांस। सो डांस फिटनेस is a Latin music dance fitness form which includes merengue, salsa, cumbia, reggaeton, all international rhythms. So it burns 800 to 1000 calories in just 1 hour. And also let's talk about the age. तो कोई भी एज का बंदा वर्कआउट कर सकता है, बट हम लोग उनको पहले ही पूछ लेते हैं कि आपको कोई नी इंजरी या बैक इंजरी तो नहीं है। अगर आपको कोई इंजरी है तो प्लीज़ आप ये मूवमेंट्स अवॉइड करिए, जैसे जब जंपिंग नहीं कर सकते, डीप स्क्वाट्स नहीं कर सकते। और जब हम किसी को मूवमेंट बताते हैं तो सबसे पहले डांस में जो आता है दैट इज़ अ वार्म अप सेशन, राइट। सो वार्म अप में क्या होता है? स्टेप टच, कार्डियो एंड टोनिंग। तो ये हमारा वार्म अप होता है। उसके बाद हमारे 10 to 15 सॉन्ग्स होते हैं एंड देन लास्ट में हमारा कूल डाउन होता है। कूल डाउन क्यों होता है? बिकॉज आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो आपको स्ट्रेचिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लास्ट में। तो हमारा जो फॉर्मेट होता है दैट इज़ अ हाई लो, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। एंड हम लोगों की जो क्लासेस हैं वो हम ले रहे हैं एक्सॉल्टेड फिटनेस में, और थैंक्स टू करण सर जो हम लोगों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। एंड एक्सॉल्टेड जिम में बहुत जल्दी ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और इसमें आप मैक्स आप लगा लो 500 to 700 कैलोरीज आराम से 1 आवर में बर्न करते हैं। लाइक जब आप एक ट्रेडमिल करते हैं, आप ट्रेडमिल में उतनी कैलोरीज 1 आवर में बर्न नहीं कर सकते जितने एक आप डांस सेशन में कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। एंड सो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आप कितनी देर तक डांस कर सकते हैं, तो बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, बीइंग अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, आई मस्ट से जस्ट 1 आवर, नॉट मोर देन 1 आवर। बिकॉज हम लोगों का जो सेशन होता है दैट इज़ अ 55 मिनट सेशन। बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 आवर के बाद जब आप अपनी बॉडी को ज़्यादा करते हैं तो उससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। सो इसलिए 1 आवर इज़ फाइन फॉर यू। Which age benefit? Sorry? Benefit for which age? सर बेसिकली अगर आप बेनिफिट का कोई एज सिस्टम नहीं है, बिकॉज आज की डेट में आप देखेंगे जिसने भी डांस करना है उसने दिल से करना है, तो इसमें कोई एज मैटर नहीं करती। आपने भी उतनी मूवमेंट करनी है, यंगस्टर ने भी उतनी मूवमेंट्स करनी है, बट आई मस्ट से जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं बिकॉज उनको ज़्यादा एक क्रेज़ होता है अगर वो इस एज में भी डांस करते हैं तो।
जिम वर्सेस डांस, जिम वर्सेस डांस। डांस में कितना फर्क है? सी जिम एक टोटली डिफरेंट वर्कआउट है। वी आर डूइंग जिम में हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, और डांस में हम इट्स ऑल अबाउट कार्डियो। सो इसमें वेट्स का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिसमें हमने वेट्स ऐड ऑन किए हुए, बट इट डजंट मीन कि दोनों में डिफरेंस है। वेट ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टोन योर बॉडी। डांस इज जस्ट आपके इंचेस वगैरह लॉस करते हैं, और ऑफकोर्स हम टोनिंग सेशन में, बट टोनिंग एक्चुअल में आपकी जिम ट्रेनिंग से ही होती है, वेट ट्रेनिंग से। जो लोग फैटी होते हैं वो कहते हैं हमसे डांस नहीं होता। बिकॉज उनको कराने के लिए इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि डांस के लिए एक अच्छे इंस्ट्रक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ऑनलाइन करो, चाहे आप ऑफलाइन करो, आपका इंस्ट्रक्टर आपको रेडी करता है डांस के लिए। सो अगर आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो इतना मोटिवेटर नहीं है कि वो आपको डांस करवा पाए, तो उसमें उसकी गलती है। इसमें सामने वाले इंस्ट्रक्टर की, सामने वाले क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। रिफ्लेक्सेस कितने शार्प होते हैं? इट्स डिपेंड कि सामने वाला कितना डाइट फॉलो कर रहा है, कितना वर्कआउट फॉलो कर रहा है। बिकॉज अगर मैं ये कहूँगी कि यू आर डूइंग ओनली डांस एंड यू जस्ट आपका वेट एकदम से लॉस हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको डाइट 70% तो वर्क करती है ना, एंड 30% वर्कआउट। तो डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं नींद आ जाती है। नींद आ जाती है क्योंकि उनको म्यूज़िक्स पसंद नहीं होते। किसी किसी का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होता है, जिससे उनकी इंजरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ऑलमोस्ट जो भी डांस फॉर्मेट होता है, इट शुड बी हाई लो, मतलब फास्ट एंड स्लो, फास्ट एंड स्लो, फास्ट एंड स्लो। तो इंस्ट्रक्टर का जो काम होता है जब वो म्यूज़िक सेटिंग करता है, तो उनका मेन मोटिव होता है कि मेरी क्लाइंट को कौन सा म्यूज़िक पसंद है, मेरे क्राउड को कौन सा म्यूज़िक पसंद है। किसी को पंजाबी म्यूज़िक, किसी को लैटिन म्यूज़िक, किसी को हिंदी बॉलीवुड्स पसंद होते हैं। तो हम लोगों का ये हमारा काम होता है कि सामने वाले को नींद ना आए। भंगड़ा कितना बेनिफिट है? भांगड़ा सर देखो, भांगड़ा इज़ ऑल अबाउट लेग्स वर्कआउट। तो भांगड़ा इज़ ऑल्सो वेरी गुड वर्कआउट, और उसका मैं यही बोलूँगी कि आप भांगड़ा ले लो, आप बॉलीवुड ले लो, आप सोका ले लो, आप बैली ले लो, आप कोई भी डांस फॉर्म ले लो, उसमें कैलोरीज और सेम स्टेप सारा उतना ही बर्न होगा। बट ये इफेक्ट एफर्ट्स पे होता है कि आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं उसको। आप एक दो एक्ट करके दिखाएंगे कैसे डांस के यहीं पे, या कोई स्ट्रेचिंग करके? या सो फर्स्ट वी गो फॉर स्टेप टच। तो स्टेप टच, दिस इज स्टेप टच। कार्डियो, वी आर डूइंग जंपिंग्स 4 times फॉरवर्ड, 4 times बैक, साइड साइड। टोनिंग में वी गो फॉर स्क्वाट्स, we go for lunges. These are toning. And dance step में merengue. This is merengue. This is salsa. This is cumbia. And this is reggaeton. And cool down is all about stretchings. Like this. So these are the stretchings. कितने लोग इससे इंस्पायर है अभी डांस? डांस में अगर हम बात करते हैं, एक बहुत सारे लोग जुम्बा फिटनेस जानते हैं, एंड आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड जुम्बा ट्रेनर। सो डांस जब जुम्बा आया था, दैट टाइम लोगों को एक क्रेज़ आ गया था जुम्बा का, लैटिन म्यूज़िक का। लोगों को पता चला था लैटिन म्यूज़िक क्या होता है। तो डांस तो मोस्टली लेडीज़ बहुत पसंद करती हैं, एंड जेंट्स ऑल्सो लाइक करते हैं, बिकॉज उनको ये होता है कि जस्ट हम अपने ऑफिस का स्ट्रेस लेकर आए हैं, 1 hour में उन्होंने जस्ट स्ट्रेस को रिलीव करना है और वापस चल जाना है। क्या एक्सरसाइज भी करवाते हैं डांस के अंदर? यस, वी आर डूइंग, जो हमारा वार्म अप सेशन होता है, वार्म अप इज ऑल अबाउट स्क्वाट्स, लंजेस, जंपिंग जैस, स्क्वाट्स। सो वी आर डूइंग स्क्वाट्स, jumping jacks. Okay, so yeah. हाउ, क्या लोगों को कहना चाहिए? मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी वर्कआउट करते हैं, मेक श्योर आप जिस भी इंस्ट्रक्टर के पास जा रहे हैं, सबसे पहले वो सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उसको अगर यही नहीं पता होगा कि आपकी बॉडी में कौन सी इंजरीज हैं, अगर वो आपको क्वेश्चन नहीं करता, इसका मतलब उसको आपकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, उसको जस्ट अपने वर्कआउट से लेना देना है। सो जब हमने एक्सॉल्टेड में किया था, तो सर ने भी हमें, क्योंकि जब कोई एक जिम आपको हायर करता है, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आर यू अ सर्टिफाइड ट्रेनर, कहीं मेरे क्लाइंट को कोई इंजरी तो नहीं होगी। और प्लस आपके एक कोच को ये पता होना चाहिए कि कौन सी मूवमेंट से इंजरी हो सकती है। उसके फ्लोर करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, शूज़ करेक्ट होने बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट्स को किस तरह के कपड़े डालने चाहिए जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। सो आई मस्ट से कि आप जब भी किसी जिम में क्लासेस के लिए जाते हैं, आप अपने इंस्ट्रक्टर को देखो, क्या वो आपसे पूछता है आपको कोई इंजरीज हैं। अगर वो नहीं पूछता, इसका मतलब आई थिंक सो यू गो फॉर द अदर जिम। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन दे सकते हैं? हाँ, आप कॉन्टैक्ट के लिए आप एक्सॉल्टेड जिम का प्रॉपर आप बात कर सकते हैं, उनके काउंसलर से हमारी डील करवा सकते हैं।